हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 5 चैप्टर बुक के कंप्लीट कर चुके हैं और इन पांचों चैप्टर के नोट्स भी मैं आप लोगों को भेज चुका हूं। उम्मीद है आप लोगों ने इसको फेयर नोटबुक में लिख लिया होगा। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स। बार डायग्राम्स क्या होते हैं? बार डायग्राम्स bar diagrams are those diagrams in which data are presented in the form of bars or rectangles। बार डायग्राम वो डायग्राम होते हैं जिनमें डाटा बार्स या रेक्टेंगल में शो किए जाते हैं। बार्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉलम्स। बार को कॉलम भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हमारी बुक में जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है उससे रिलेटेड 3 टॉपिक हैं। पहला है बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। बार डायग्राम और पाई डायग्राम की स्टडी करेंगे हम चैप्टर नंबर 6 में। उसके बाद डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का दूसरा पार्ट है फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स इंक्लूडिंग हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन एंड ओजाइव। इसकी स्टडी करेंगे हम चैप्टर नंबर 7 में। और तीसरा है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स और टाइम सीरीज ग्राफ्स। इसकी स्टडी करेंगे हम चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे सिर्फ बार डायग्राम और पाई चार्ट के बारे में, पाई डायग्राम के बारे में। तो बार डायग्राम क्या होते हैं? बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स और रेक्टेंगल्स। जब डाटाज को बार या रेक्टेंगल्स के थ्रू शो किया जाए तो उसको कहा जाता है बार डायग्राम्स। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, ईयर दिया गया है ऊपर 1951 से 60, 61 टू 70, लाइक दिस 2001 से 2010। शो किया गया है बर्थ रेट। बर्थ रेट है इस ईयर की इतनी है, इस ईयर की इतनी है, ईयर के अकॉर्डिंग बर्थ रेट दे रखी है। इन डाटाज को जब हम बार्स के थ्रू शो करते हैं तो इसको बोलते हैं बार डायग्राम। अब इस चीज़ में यहाँ पर ये हो गया ओ एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं ओ वाई एक्सिस। ओ वाई एक्सिस पर हम शो कर रहे हैं बर्थ रेट और ओ एक्स एक्सिस पर हम शो कर रहे हैं ईयर्स। अब देखिए, आप ईयर 1951 टू 60, बर्थ रेट कितनी है? 45। तो यहाँ पर ले लिया हमने ईयर 1951 टू 60। 1951 टू 60 में कितना है बर्थ रेट? 45। इसको शो कर दिया है। बार डायग्राम्स के बीच में हर रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, हर रेक्टेंगल के बीच में एक इक्वल गैप होता है। ये लाइनें एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। एक बार डायग्राम और दूसरे बार डायग्राम के बीच में गैप होता है। ठीक इसी तरह से अगला है 1961 टू 70। फ्रीक्वेंसी थी इसकी 35 के बराबर हमने रेक्टेंगल बना दी। नेक्स्ट में 1971 टू 80, उससे अगला है 1981 टू 90, उसके बाद में है 1991 टू 2000 और अगला है 2001 से लेकर 2010 तक। इस तरह हमने क्या किया है? इस तरह हमने इन डाटाज को शो किया है बार्स के थ्रू। इनकी हाइट है वो इनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग है। जब हम डाटा को इस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उस फॉर्म को क्या कहा जाता है? बार डायग्राम्स। बार डायग्राम्स की डेफिनेशन क्या हो गई? बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म्स ऑफ बार। ये बार कहलाते हैं, ये सब बार्स हैं।
इस फॉर्म में जब डाटा को प्रेजेंट करते हैं हम तो उसको कहा जाता है बार डायग्राम। इन बार डायग्राम्स की कुछ फीचर्स हैं। फीचर नंबर 1 है द लेंथ और हाइट ऑफ बार्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ये वेरिएबल होते हैं, इनकी हाइट जो है, इन बार्स की जो हाइट है वो डिपेंड करती है इनके वेरिएबल पर। इस वाले 1951 टू 60 वाले बार की हाइट क्या होगी डिपेंड करता है इसके वेरिएबल पर। इसका वेरिएबल कितना है 45, तो इसकी लेंथ ये हो गई। इसका वेरिएबल कितना है 35, तो इसकी लेंथ ये हो गई। तो बार डायग्राम की पहली जो फीचर है वो है द लेंथ और हाइट ऑफ द बार्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। दूसरी इसकी फीचर है बार्स में बी आइदर वर्टिकल और हॉरिजेंटल। हमने जो ये बार बना रखा है ये वर्टिकल है। हॉरिजेंटल में इस एक्स एक्सिस पर हम लेंगे ईयर्स, OY एक्सिस पर यहाँ लेंगे ईयर्स और यहाँ लेते हैं हम बर्थ रेट, तो वो आता हॉरिजेंटल। तब बार्स ऐसे बनती, तो वो आता हॉरिजेंटल। तो बार्स हैं, बार्स में बी आइदर वर्टिकल और हॉरिजेंटल। हालांकि यूजुअली जो बार्स होते हैं वो इसी फॉर्म में होते हैं, वर्टिकल फॉर्म में होते हैं। ये इसकी दूसरी फीचर है। तीसरी फीचर है बार्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। जो बार होते हैं ये एक दूसरे से इक्वल दूरी पर होते हैं, इनके बीच में ये गैप है, अगले के बीच में भी इतना ही गैप मिलेगा, इक्वी डिस्टेंस होते हैं ये। फोर्थ इसकी फीचर है बार ऑल बार्स आर बेस्ड ऑन सम कॉमन बेस लाइन। जितने भी बार होते हैं वो एक ही कॉमन लाइन, ये कॉमन लाइन है, इस पर बेस्ड होते हैं। यानी कि जितने भी बार होते हैं वो एक ही लाइन पर होते हैं, एक ही कॉमन लाइन पर बनाए जाते हैं। इनकी जो हाइट होती है वो इनकी वेरिएबल के अकॉर्डिंग होती चली जाती है। ये बार्स के 4 फीचर हो गए। 5वीं फीचर है अनलेस डाटा अज्यूम सम स्पेसिफिक ऑर्डरिंग these should be presented to form bars of the ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। बार्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शो हो सकता है ये। जैसे देखो यहाँ पर ये डिसेंडिंग ऑर्डर है 45, 35, 30, 28, ये ऐसे भी हो सकते हैं और ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। जैसे ये वाला बार से अगला बार आए वो उससे बड़ा भी आ सकता है, उससे अगला इससे बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये डिसेंडिंग में भी हो सकते हैं बार्स, असेंडिंग में भी हो सकते हैं और बिना किसी प्रॉपर ऑर्डर के भी हो सकते हैं। इसके बाद में अगली फीचर है टू मेक द बार्स अट्रैक्टिव। इन बार्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए दीज मे बी शेडेड विद डिफरेंट कलर्स। इनमें डिफरेंट कलर्स भरे जा सकते हैं इनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम बार्स की क्या करेंगे, जो बार्स हैं वो बनाए जाते हैं। अब इसके बाद में टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स। टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स। बार डायग्राम्स के कितने टाइप होते हैं? बार डायग्राम के टाइप होते हैं लगभग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 टाइप होते हैं। पहले टाइप को कहा जाता है सिंपल बार डायग्राम। दूसरा टाइप होता है इसका मल्टीपल बार डायग्राम। तीसरा होता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स। फोर्थ पार्ट होता है इसका परसेंटेज बार डायग्राम्स। और फिफ्थ टाइप है इसका डेविएशन बार डायग्राम। इन बार डायग्राम्स के जो टाइप्स हैं इनको हम अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में इसलिए करेंगे कि आपको अभी 5th चैप्टर है जो बचा हुआ है आपका, उसको लिखना है और उसकी फेयर नोटबुक की जो पिक्स हैं वो मुझे सेंड करनी है। स्टूडेंट्स इसको सीरियसली लीजिए आप। 5 चैप्टर हो गए हैं बुक में, टोटल 13 चैप्टर हैं,
लगभग हमारा 40% सिलेबस कवर हो रहा है। और आप लोग इनको लिखते भी रहिए और याद करते भी रहिए। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत जल्दी इस बुक को कवर करने वाले हैं, इसलिए आप सीरियसली इसको पढ़िए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मेरे पर्सनल इनबॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए या फिर मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए और अपने डाउट्स हैं उनको क्लियर कीजिए। आप लोगों का बहुत जल्दी ही एक टेस्ट होगा इको का, तो आप इन 5 चैप्टर जो आपने लिख लिए हैं इनको लर्न भी करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।